जय माता जी की। आज मैं आया हूँ मेवाड़ के उस विशाल कुंभलगढ़ दुर्ग पे। अजय दुर्ग, जिस दुर्ग को आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी न तो जीत पाया, न इस पे कभी अपना आधिपत्य जमा पाया। इस दुर्ग की स्थापना और इसके इतिहास के बारे में हम देखें तो ये लगभग महाराणा कुंभा द्वारा इसकी नींव रखी गई। और उससे पुरातन अगर हम देखते हैं तो यहाँ मौर्य शासकों का भी राज रहा था। पुराने अवशेषों को अगर हम खंगालें तो मौर्य शासक भी यहाँ पे रहे थे, पर प्रथम इसकी नींव उसके बाद में जो रखी गई महाराणा कुंभा द्वारा इस विशाल दुर्ग की नींव रखी गई। और चारों तरफ बाउंड्री वॉल, परकोटा, इतना विशाल परकोटा बनाया गया कि आप देख सकते हैं ये परकोटा इस तरफ से, और ये महल है पूरा, और चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी। ये देखिए आप, पूरी ये बाउंड्री वॉल पूरी, मतलब इतने लंबे चौड़े एरिया में ये बाउंड्री वॉल थी कि इसको कहते हैं कि इससे पहले जो चित्तौड़ का जो किला बना था वो उसकी बाउंड्री वॉल के बाद ही ये बाउंड्री वॉल इतनी विशाल बनाई गई। और मेवाड़ में ये एक अभेद किला था। मतलब यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जब उदय सिंह जी को जब चित्तौड़ से पन्ना दाह द्वारा यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया तो यहीं पे उन्हें रखा था, और राज तिलक उनका इसी किले पे हुआ था। और महाराणा प्रताप जो शूरवीर प्रतापी महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। और इसके बारे में हम देखेंगे, हल्दी घाटी के जो युद्ध होते थे वो सारी सुरक्षाएं यहीं से इंतजाम होके, और हल्दी घाटी का युद्ध और यहाँ आसपास में असंख्य युद्ध लड़े गए। तो हल्दी घाटी का युद्ध केवल हम एक ही युद्ध को लेते हैं, जबकि मुगल निरंतर यहाँ पर आक्रमण इस हल्दी घाटी क्षेत्र में मेवाड़ में करते रहे थे। और केवल एक हल्दी घाटी का युद्ध ही नहीं था, अनेक युद्ध यहाँ पे हुए और मुगलों को इन युद्धों में पराजित किया गया। अकबर की तरफ से जयपुर महाराजा मान सिंह जी निरंतर इस क्षेत्र पे आक्रमण करते रहे थे, और छोटे बड़े काफ़ी युद्ध यहाँ पे होते रहे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी काफ़ी निरंतर इस एरिया में युद्ध होते रहे। और ये इस कुंभलगढ़ किले से सारी सुरक्षाएं, सैनिक व्यवस्था है सारी यहाँ से इंतजाम होके मुगलों को सब तरफ से खदेड़ने की व्यवस्था यहाँ से होती थी। और एक छोटा युद्ध और एक सोड गांव में पकड़ में आता है कि यहाँ इस एरिया में कोई हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ के बीच में कोई सोड गांव आता था। वहाँ पे मान सिंह जी ने पुनः आक्रमण किया था जयपुर महाराजा इनकी अकबर की सेना के नेतृत्व में। और कहते हैं कि उस समय में अकबर के पुत्र भी उस सेना में साथ में थे। और दो नाम आते हैं उसमें, उस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में जब दो नाम, एक तो राव सरदार माहिब जी आते हैं, कोई जो राव सरदार थे, माहिब जी करके नाम आता है, महिपाल भी कहा जाता है उन्हें। और द्वितीय आते हैं सोनीग्राह भान सिंह जी। ये दो नाम बड़वा जी की पोथी के अनुसार ये दो नाम देखे जा सकते हैं। उस युद्ध में बहुत विशाल युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में भी जयपुर मान सिंह जी और अकबर के पुत्र को यहाँ से खदेड़ दिया गया था। और इस युद्ध में सोनीग्राह भान सिंह जी शहीद हो गए थे, बलिदान हुए थे उस समय महाराणा प्रताप की सेना में नेतृत्व करते हुए। और राव माहिब जी जो राव सरदार थे, महिपाल जी जिनका नाम था, वो भी उस युद्ध में, ये दोनों वीर पुरुष साथ ही थे। और ये युद्ध पूर्ण रूप से जीत लिया गया था। और उसके बाद में इन्हीं राव महिपाल जी को सिरोही के आसपास कोई जागीरी का देने का वर्णन बताया जाता है। वहाँ पे एक राव सरदारों की जागीरी है, कोई अरठवाड़ा। तो ये महाराणा प्रताप द्वारा वो जागीरी, ऐसा सुनने में आता है कि ये जागीरी उसके बाद ही दी गई, और भी 5 गांव दिए गए थे महाराणा प्रताप द्वारा। तो ये अद्भुत इतिहास है। तो इस इतिहास से हमें ये जानकारी कंप्लीट मिलती है कि महाराणा प्रताप मुगलों से असंख्य युद्ध लड़ते हुए हर युद्ध में जीतते गए, और इन मुगलों को हमेशा ही खदेड़ते रहे। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी मुगल निरंतर आ रहे थे, छोटे बड़े युद्ध इस एरिया में लगातार होते गए। उसके बाद भी हर युद्ध में इनको खदेड़ा गया और इनको हर जगह से भगा दिया गया था। आप देखिए विशाल महल महाराणा कुंभा द्वारा जो नींव रखी गई, आज महलों का नज़ारा देखिए आप। वास्तव में ऐसी कलाएं और कैसे व्यवस्था ही हुई होगी, आज इन चीज़ों को बनाने का सोचना भी नामुमकिन है। आप देखिए चीज़ों को, ये बाहर का ये महल पूरा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, देखिए पूरा महल देखिए आप, इधर ये पूरा आप, ये पूरा महल पूरा, ये पूरी, या वॉल देखिए आप, जैसे चाइना की दीवार जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार बताई जाती है, उसके बाद में यही एक दीवार है जो पूरा परकोटा है, पूरा घूम के वापस इस महलों तक आता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से एक अभेद किला है।
जिसको जीतने के लिए मुगलों ने निरंतर आक्रमण किए पर इसे नहीं जीत पाए।